दोस्तों, आज की कक्षा में आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। ये किसके कारण है? धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का मूलभूत कारण क्या था, और स्टेट के प्रयोग में जो निकल के आया कि करंट कैरिंग कंडक्टर या विद्युत धारा जो है चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति का कारण है। और विद्युत धारा क्या है? गतिमान आवेश, अर्थात हम कहते हैं गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति का मूल कारण है। ये है पहली चीज। आज उस क्षेत्र की जो है क्षेत्र का जो परिमाण था, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण का धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका मैग्नीट्यूड दिया था हमने बायो-सैवर्ट के नियम से। वो मैग्नीट्यूड देता है। डायरेक्शन वहाँ पे भी निकाली थी वेक्टर रूल से। उसके अलावा हमारे पास जो है करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है, उसके लिए तीन जो है हमारे पास फेमस लॉ हैं, उनकी सहायता से हम इनकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। बी की या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किस प्रकार से होगी वो निकाल सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, फिर से इसको रिपीट करते हैं। सबसे पहले क्या है, किसी चुंबक है उसके चारों ओर का स्पेस में चुंबक के चारों ओर का कोई क्षेत्र जहाँ तक कोई दूसरा चुंबक बल का अनुभव करता है, या इसको हम कहते हैं कि चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें जो है कोई चुंबकीय सुई लाने पर सुई क्या होती है? विक्षेपित हो जाती है, अर्थात उस पर एक बलयुग्म लगता है और चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। तो उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। उसको दिखाते हैं बी से। और उस चुंबकीय क्षेत्र की जो है दिशा निकालनी है, उसके लिए हमारे पास इस प्रकार से रूल हैं। तो सबसे पहले देखना कि करंट कैरिंग कंडक्टर है। फर्स्ट आप देखिए, इसमें है राइट हैंड पाम रूल नंबर 1, अर्थात दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। दायां हाथ देखना अपना। आप इसमें देखिए एक चीज़ कॉमन, दाएं हाथ यहाँ पे भी दायां और यहाँ पे भी दक्षिणावर्ती पेंच के नियम। तो सब ये राइट हैंड वाले नियम हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए जो भी नियम है हमारे पास, दाएं हाथ का इस्तेमाल होना उसमें। तो पहले नियम हम चलते हैं उसकी तरफ कि दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 क्या कहता है कि किसी बिंदु पर अगर आपको जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, उस बिंदु की तरफ जो है हथेली को इस प्रकार से और ये उंगलियों को उस बिंदु की ओर रखेंगे, और अंगूठा जो है हम कहाँ रखेंगे? धारा की दिशा में। चालक में भाई कोई चालक होगा, उसमें कोई धारा उत्पन्न होगी, तभी तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा। आपको दिया गया है कि सपोज इस पॉइंट पे जो है आप क्या करिए, बी की डायरेक्शन फाइंड करिए। तो हम क्या करेंगे, अपने दाएं हाथ के, माना ये बिंदु और ये जो है करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो भी आई धारा जिसमें बह रही है, दोनों क्या है? इस ब्लैक व्हाइट बोर्ड के तल में है, इसके प्लेन में है। तो अब कहा गया कि इस बिंदु P पे, सपोज पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालिए। तो हम करेंगे पहले वाले नियम से, राइट हैंड पाम रूल, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। हथेली को इस प्रकार से खोलेंगे, अंगूठों को ऐसे फैलाएंगे लगभग 90 के एंगल पे दोनों। तो P की दिशा में हम क्या करेंगे? उंगलियों को करेंगे, और I की दिशा क्या होगी? करंट की दिशा होगी। I की दिशा क्या हो जाएगी? हमारी करंट की दिशा हो जाएगी इस प्रकार से। और हथेली के धक्का लगने की दिशा में हथेली से क्या करेंगे? हम धक्का देंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से, या इस प्रकार से, या इस प्रकार से। बस शर्त यह है कि अंगूठा हमेशा जो है करंट की डायरेक्शन में हो। अंगूठा पॉइंट कहाँ हो? करंट की डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पे यह है करंट की डायरेक्शन, तो अंगूठा उस दिशा में, और उंगलियां जो है उस बिंदु को दिखाएं जहाँ पे आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी। तो ये अंगूठा हो गया, ये उंगलियां हो गई। दाएं हाथ के नियम से धक्का लगाइए हथेली से, तो धक्का कहाँ लगेगा? बाहर की ओर, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो व्हाइट बोर्ड से जो है परपेंडिकुलर आउटवर्ड जो है बी की दिशा होगी। इसको परपेंडिकुलर आउटवर्ड बाहर को आप कैसे दिखाते हैं? एक डॉट से। ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि इस प्रकार से इसको दिखाते हैं। तो बी की डायरेक्शन हमारी क्या होगी? लंबवत बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर, यानी व्हाइट बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर। ये आपने ये देखना है। पहला नियम हमेशा याद रखना, दाएं हाथ का इस्तेमाल होना है, नाम ही उसका है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। हथेली को ऐसे फैला देना है, उंगलियां उस बिंदु की ओर दिखाएंगी जहां पे आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अंगूठा जो है उस चालक में धारा की दिशा की दिखाएगा, और तब हथेली से धक्का लगाएंगे आप। तो धक्का लगाने की दिशा में, धक्का लगाने की दिशा में क्या होगा? बी की दिशा होगी। तो इसको इस प्रकार से दिखाते हैं, पहला। नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरे रूल की तरफ, राइट हैंड थंब रूल। नेक्स्ट है हमारा राइट हैंड थंब रूल।
ये क्या है, इसको मैं इस प्रकार से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखिए, राइट हैंड थंब रूल या दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, थंब अंगूठा हो गया, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो क्या करना है कि अगर ये जो है करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई चालक तार ही है सपोज, इसमें धारा बह रही आई इस दिशा में, माना धारा की दिशा क्या है, ये टिप की दिशा, तो इस दिशा में इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब मैंने क्या करना है, दाएं हाथ से जो है इस चालक को अपने मुट्ठी में इस प्रकार से पकड़ना है और इस ढंग से पकड़ना है कि अंगूठा जो है करंट की दिशा में रहे। आप देख रहे हैं, मैंने कहा ये करंट की दिशा है और अंगूठे की दिशा भी क्या है, वही है, करंट की दिशा में रहे। और तब जो है, जो ये उंगलियों की दिशा है, ये दिखाएगी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को, इस प्रकार से बी। तो आप देख रहे हैं इसके निकट जो है किस प्रकार से होंगी, ऐसे, और ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दिखाएंगी। तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो गया, माना ये यहाँ से जा रहा है इस प्रकार से, तो इसमें जो तल होगा, इस तल में किस प्रकार से होंगी, ऐसे कंसेंट्रिक। अगर मैं फिगर बनाऊं, थोड़ा कोशिश करता हूं, ये है, माना सपोज ये है, ये आई करंट जा रहा है इस कंडक्टर में, ये तो कोई इस कंडक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर कोई प्लेन है, जैसे ये प्लेन है कंडक्टर के परपेंडिकुलर, इस प्रकार से। अब आपने यहाँ इसको पकड़ा, ये उंगलियां ऐसे दिखा रहे हैं, ये अंगूठा जो है करंट की दिशा में होगा, उंगलियां इस प्रकार से होंगी। तो ये जो उंगलियां हैं ये कैसी है, संकेंद्री वृत्त के रूप में सर्कल दिखाती हैं, किस प्रकार से, सर्कल के रूप में हो रही है, कंसेंट्रिक सर्कल्स, यानी संकेंद्री वृत्तों के रूप में। और उनमें दिशा आप कैसे दिखाएंगे, उंगलियों की दिशा में। देख रहे हैं उंगलियों को कैसे मोड़ा मैंने, ऐसे, तो इस प्रकार से ये लिख रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस प्रकार से वामावर्त दिशा में। अगर जो है वही करंट नीचे जा रहा है, अगर इसमें करंट ऊपर ना जाके नीचे जाए, तब कैसे होगा, तब आप उंगलियों को ऐसे करेंगे, ये वाला है करंट अब नीचे जा रहा है, तो मैंने पकड़ा ऐसे, दाएं हाथ से ही पकड़ना है, अंगूठे को फिर करंट की दिशा में रखेंगे और उंगलियां देखो आप ऐसे। तो अब जो सर्किल बनेगा इस प्रकार से, डायरेक्शन क्या होगी, इस प्रकार से, यानी डायरेक्शन इस प्रकार से, अभी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये इसकी डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन किसकी है, बी की डायरेक्शन दे रहा है, मतलब चुंबकीय बल रेखाओं को दे रहा है वो। ये इसका तात्पर्य है कि उस चालक तार के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो संकेंद्री वृत्तों के रूप में होता है और चालक के तल के लंबवत होता है, तल के लंबवत, इस प्रकार से। ये तल इसके लंबवत है, तो यहाँ पे संकेंद्री वृत्तों के रूप में इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। ये था। अब कहते हैं कि किसी बिंदु पर जो है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालिए, या कहीं पे भी बीच में भी, यहाँ पे भी निकालेंगे तो वहाँ पे भी एक वृत्त बना देंगे, यहाँ पे निकालेंगे तो एक सर्कल बना देंगे, जिसका कि सेंटर क्या है, तार पे है, उस चालक पे है। तो सपोज कहता है यहाँ पे जो है आप बी को निकालिए, तो आपने क्या करना है कि यहाँ से जो है ये मिला देना, ये आर हो गया इसकी त्रिज्या सपोज, और इस पे जो है स्पर्श रेखा खींच देंगे हम, टेंजेंट, और ये बी की दिशा हो जाएगी डेफिनेटली उस पॉइंट पे, किसी बिंदु पे। ये तो हमने बोला तल में संकेंद्री वृत्तों के रूप में चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, जैसे वैद्युत बल रेखाएं थी वैसे चुंबकीय बल रेखाएं हैं। इनके गुण क्या होते हैं ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आप ये समझ लो कि चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार से होंगी, जो क्षेत्र को दिखा रही हैं संकेंद्री वृत्तों के रूप में एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट ऊपर जा रहा है दाएं हाथ की अंगूठे के नियम से, नीचे जा रहा है तो तब इस प्रकार से तब इस प्रकार से हो जाएगा, और तब जो है तीर की दिशा ऐसी हो जाएगी, उंगलियों की दिशा में ही तीर की दिशा होगी, उस पर ध्यान रखना आप। यहाँ पे उंगलियों की दिशा में तीर की दिशा, तो ये तीर की दिशा। तो इस बिंदु पे सपोज आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, उस बिंदु पे स्पर्श रेखा खींच देंगे। वो स्पर्श रेखा बी की दिशा को दिखाएगी या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगी, एग्जैक्ट डायरेक्शन देगी आपको किसी एक पॉइंट पे। यहाँ पे निकालना है तो यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच देंगे, यहाँ पे निकालना है तो यहाँ पे स्पर्श रेखा टेंजेंट की डायरेक्शन क्या होगी, वही वाली डायरेक्शन सर्किल वाली, यहाँ पे बी इस प्रकार से। अरे इसकी डायरेक्शन में टेंजेंट खींचेंगे, यहाँ पे आप स्पर्श रेखा इधर भी खींच सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना कि बिंदु पी पे आप कहेंगे कि एक स्पर्श रेखा इधर को भी हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन कौन सी वाली को, ये, क्योंकि चल कैसा रहा है, मूवमेंट ऐसे हो रहा है बल रेखाओं का, इस प्रकार से। मूवमेंट की डायरेक्शन देखो, ये बी की डायरेक्शन तो ये है ना सर्किल में, ये इस प्रकार से। तो यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट पे बी की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, बल रेखाएं इस प्रकार से घूम रही हैं। तो ये आपकी बी की डायरेक्शन है स्पर्श रेखा की दिशा में किसी बिंदु पर।
ये था हमारा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। फिर से देखिए, चालक में धारा करंट इस दिशा में है, अंगूठे को उस दिशा में रखेंगे, उंगलियों को चारों ओर मोड़ देंगे और उंगलियों की दिशा में जो है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी और ये एक संकेंद्री वृत्तों के रूप में होते हैं इस चालक के तल के लंबवत रूप में, इस प्रकार से। और किसी बिंदु पे स्पर्श रेखा खींच के आप जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था दूसरा नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। नेक्स्ट हम आते हैं मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू रूल। ये आपने वेक्टर्स में भी पढ़ा है कक्षा 11 में, वहाँ पे भी है। यहाँ पे किस प्रकार से देते हैं इसको व्याख्या देखो। मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम ये कहता है कि यदि हम अपने दाएं हाथ में पेचकस लें, जिसको क्या बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर, और एक पेंच लें, स्क्रू लें, ठीक, तो अगर जो है हम जो है स्क्रू ड्राइवर को दाएं हाथ में लेकर घुमाएं और घुमाने पे क्या हो कि वो स्क्रू की जो नोक है, पेंच की जो नोक है, वो सपोज किसकी डायरेक्शन हो, करंट की, ये है इस प्रकार से माना ये करंट जा रहा है कंडक्टर में, तो मैं दाएं हाथ में पेंच लूँगा, यहाँ पे पेंच रखूँगा और इस पेचकस को घुमाऊँगा। अब घुमाने में जो है दाएं हाथ में जो है किस प्रकार से ये मेरा दाएं हाथ घूम रहा है या अंगूठा कैसे घूम रहा है, वो दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाती है। ये दाएं हाथ का पेंच का नियम कहता है कि अगर स्क्रू पेचकस को दाएं हाथ में मैं रखूं और इस प्रकार से इसको रोटेट करूं कि ये पेंच कैसे घूमे, आगे कैसे बढ़े, आई की दिशा में, तो आई की दिशा में तब बढ़ेगा, आप कल्पना करो जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, पेंच को ऐसे घुमाऊंगा पेचकस से दाएं हाथ में पकड़ के, तो तब ये नोक आगे खिसकेगी आई की डायरेक्शन में। तो तब ऐसे घुमाने में जो है जो मेरे अंगूठा जा रहा है या जो मेरा ये दायां हाथ घूम रहा है, वो डायरेक्शन होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से पेंच था, ऐसे मैंने घुमाया तो अंगूठा देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे घूम रहा है, अर्थात इस प्रकार से। तो ये बी की डायरेक्शन है, वो ये बोल रहा है, मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन है। तो बेसिकली इस पॉइंट पे चुंबकीय बल रेखा आप देख रहे क्या हो रहा है, भीतर जा रही है, इसमें ब्लैक बोर्ड में भीतर जा रही, लंबवत अंदर की ओर। भाई आई तो बोर्ड की इस वाइट बोर्ड में है आई, पेचकस मैंने ऐसे घुमाया तो उंगलियां क्या हो रही है, अंगूठा देखो मेरा यहाँ से इस प्रकार से, इस प्रकार से ये, तो यहाँ से निकल के यहाँ जा रही हो, यहाँ से निकल के यहाँ जा रही है, तो यहाँ से तो बाहर निकल रही हो। तो यहाँ से अगर चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकल रही है तो उसको कैसे दिखाते हैं, एक सर्किल के भीतर डॉट से, और अंदर जाते हुए क्षेत्र को कैसे दिखाते हैं, सर्किल के भीतर क्रॉस से। ये हमने तीर के निशान वाले संकेत से पिछले वीडियो में समझा रखा है। तो इस बिंदु पे जो है बल रेखाएं जो हैं क्या होंगी, तल के इस व्हाइट बोर्ड के लंबवत बाहर की ओर और यहाँ पे लंबवत भीतर की ओर। तो एक जगह से बाहर आ रही, दूसरी जगह भीतर जा रही, तो इस प्रकार से वो डायरेक्शन होगी बी की, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। तो ये हमारा जो है तीसरा इसमें नियम था। करंट अगर नीचे जाएगा तब जो है पेज को कैसे घुमाना पड़ेगा मेरे को, ऐसे को, तभी वो नोक नीचे को आएगी करंट की डायरेक्शन में। अभी तो ऊपर जा रही है ना आई की डायरेक्शन में, तो पेचकस को इस तरह घुमाना है कि इस पेज की नोक कहाँ जाए, करंट की डायरेक्शन में मूव करे, ऊपर या नीचे जहाँ भी जा रहा है वो। तो आप इन तीनों नियमों में आप ये देखिए कि एक तो हमारे दाएं हाथ का इस्तेमाल हो रहा है, यूज ऑफ राइट हैंड, पाम नंबर 1, थंब रूल एंड मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल, सब दाएं हाथ से होना है। तो बाएं हाथ में आप करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो हमेशा इस्तेमाल करें राइट हैंड का। ये था चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना धारावाही चालक के कारण, और ये हमारे हर बार इस यूज में आएंगे, ये रूल इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो है मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल हो गया, पेंच का नियम। इसमें आप एक चीज़ गौर करिए कि जब भी आपने जो है चुंबकीय क्षेत्र की या बल रेखाओं की दिशा निकाली तो वो हमेशा जो है उस तल के लंबवत रहे, परपेंडिकुलर टू प्लेन। जैसे मैंने कहा यहाँ पे रहा तो ये क्या रहा, लंबवत तल में रहा। यहाँ पे आपने पेचकस से घुमाया तो यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर, इस प्रकार से जाता है राइट हैंड रूल। या हथेली से किया तो हथेली से, अगर ये आई की डायरेक्शन है, ये कोई पॉइंट है जहाँ पे बी निकालना है आपको, ये आई है, तो धक्का, तो इसके और इसके लंबवत हो रहा है ना बी की डायरेक्शन, तो ये देखना है कि बी की डायरेक्शन हमेशा आई की डायरेक्शन की क्या होती है, परपेंडिकुलर हो रही है। तीनों रूल में आप देखिए कि बी की डायरेक्शन हमेशा आई की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है, इस प्रकार से ये देखना है आपको। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा।
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने वाला 3 नियम है, इनको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। या हमारे आगे के टॉपिक्स में ये बार बार यूज होंगे। चैनल का नाम है फिजिक्स पॉल। धन्यवाद।